वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आबोदाना हो। रहमान फारिस ने कहा था कि तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आबोदाना हो, अब इसमें जी नहीं लगता नया जमाना हो। तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आबोदाना हो, अब इसमें जी नहीं लगता नया जमाना हो। सदर साहब सब ऐसे बैठे हैं चुपचाप तेरे सुनने को कि जैसे तूने कोई फैसला सुनाना हो। आली जनाब अल्तमश शम्स साहब, जिनकी पूरी उम्र निजामत करने में, शेर पढ़ने में, मुशायरों को शुरू से आखिर तक संभालने में कटी हो, उस शख्स की शायरी, उसकी शख्सियत और उसके कद का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं बहुत उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने एक लंबी पारी खेली है, लंबी उम्र लगाई अदब के लिए। मैं शायरों की बहुत कदर करता हूँ, उन शायरों की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ जो शुरू ज़माने से अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक एक ही शोबे से, शायरी से जुड़े होते हैं। ये जो तहजीब को संभालना है और ये जो हमारी जो ज़बान है ना दोस्तों, ये बड़ी मुश्किल से इस हम तक पहुंची है। उर्दू ज़बान इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बड़ी तकालीफ़ों का सामना करते हुए, तकालीफ का सामना करते हुए ज़बान हम तक पहुंची है। लेकिन इसके पहुंचने का जो सबसे बड़ा रोल रहा है, कहीं ना कहीं उर्दू ज़बान को अगर मीर और गालिब मिले तो अल्तमश शम्स जैसे लोग भी मिले जो बढ़ाते रहे आगे। इन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली कि नहीं, मैंने दुबई का मुशायरा पढ़ा कि नहीं, मैंने लंदन का मुशायरा पढ़ा कि नहीं। ये अपनी ज़मीन से जुड़कर, अपनी ज़मीन के अहाते तक या जहां तक इनको रसाई मिली, इन्होंने ईमानदारी से अदब की खिदमत की है, ज़बान की खिदमत की है। कोई किसी लालच के ज़ुमरे में आकर इन्होंने ज़बान और अदब का साथ नहीं दिया है, बल्कि खुलूस मंदी के साथ, इनकिसारी के साथ, खाकसारी के साथ इन्होंने अदब को सराहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि हम सब लोग इनका एहतराम करते हुए नजर आते हैं। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ आज की हमारी इस बज़्म के सदर आली वक़ार आली जनाब मोहतरम अल्तमश शम्स साहब का आज की इस महफिल में इस्तेकबाल करते हुए उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपनी शायरी से नवाजें, अपने जज्बात और एहसासात से नवाजें और इसके बाद ये मुशायरा इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। जोरदार तालियों से आली जनाब मोहतरम अल्तमश शम्स साहब का सदर साहब की बहुत प्यारी निज़ाम, जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुशायरा कमेटी ने और मोहतरम गुलज़मा साहब ने मुझे मसनद सदारत पर बिठा दिया। समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इस कार्य खैर के लिए उनका शुक्रिया अदा करूं या शिकायत करूं। खैर हजरात गिरामी, शकील बदायूनी ने कभी कहा था कि तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतिमाम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतिमाम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्ले आम देखा। वाह वाह वाह। मगर ये किसी और अंजुमन की बात है। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये अंजुमन मोहतरम गुलज़मा साहब की अंजुमन है। यहां पर आपने, हमने, सभी ने देखा कि शुरू ही से जिंदगी की बारिश हुई और दादो तहसीन के ओले पड़े। क्या बात है, वाह। एक बार उर्दू के इस खादिम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी प्यारी ऑडियंस, बड़े प्यारे सामईन मेरे हिस्से में आए हैं। जज़ाक अल्लाह अर्ज करता हूं, और वो भी गुलज़मा साहब के हवाले से पहले ये 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं, अता करें कि जो सूरज हैं अंधेरों के डराने से नहीं डरते। क्या बात है। अरे जो सूरज हैं अंधेरों के डराने से नहीं डरते, यजीदे वक्त से आंखें मिलाने से नहीं डरते। वाह वाह। जो सूरज हैं अंधेरों के डराने से नहीं डरते, यजीदे वक्त से आंखें मिलाने से नहीं डरते,
वतन की बात हो या आंच आए दीनो ईमा पर, मुसलमान जान की बाजी लगाने से नहीं डरता। वतन की, शुक्रिया, वतन की बात हो या आंच आए दीनो ईमा पर, मुसलमान जान की बाजी लगाने से नहीं डरते। अर्ज करता हूं कि हाथ उनके मेरी दस्तार तक आ जाते हैं, हाथ उनके मेरी दस्तार तक आ जाते हैं, बातों बातों में वो किरदार तक आ जाते हैं। वाह 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 वाह। हाथ उनके मेरी दस्तार तक आ जाते हैं, बातों बातों में वो किरदार तक आ जाते हैं। और कोई अपना है मेरा गैर से क्या कीजिए गिला, मसले घर के जो बाजार तक आ जाते हैं। क्या बात है। मसले घर के जो बाजार तक आ जाते हैं। अर्ज करता हूं, ये भी मैं गुलजमा साहब के हवाले से पढ़ता हूं कि बेसबब महशर बपा करने से पहले सोच लो। क्या बात है। बेसबब महशर बपा करने से पहले सोच लो, जुल्म की तुम हद सिवा करने से पहले, जुल्म तुम हद से सिवा करने से पहले सोच लो। बेसबब महशर बपा करने से पहले सोच लो, जुल्म तुम हद से सिवा करने से पहले सोच लो। और खाकसारी ने हमेशा सुर्ख रूह हमको किया, तुम तकब्बुर का नशा करने से पहले सोचो। जिंदाबाद। तुम तकब्बुर का नशा करने से पहले सोच लो। और अर्ज करता हूं इरशाद अंजुम साहब कि पर्दे के आगे कौन है, पर्दे में कौन है, पर्दे के आगे कौन है, पर्दे के आगे कौन है, पर्दे में कौन है, हम जानते हैं आपके लहजे में कौन है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। पर्दे के आगे कौन है, पर्दे में कौन है, पर्दे के आगे कौन है, पर्दे में कौन है, हम जानते हैं आपके लहजे में कौन है। पहली सी मुझ पे चश्मे इनायत नहीं रही, पहली सी मुझ पे चश्मे इनायत नहीं रही, मेरे खिलाफ आपके हलके में कौन है, मेरे खिलाफ आपके हलके में कौन है। और ये भी समाअत फरमाए कि जफा का सिलसिला भारी पड़ेगा, जफा का सिलसिला भारी पड़ेगा, उन्हें हर मरहला भारी पड़ेगा। क्या बात है। वाह। जफा का सिलसिला भारी पड़ेगा, उन्हें हर मरहला भारी पड़ेगा। और यजीदे वक्त के लश्कर पे हरदम हुसैनी काफिला भारी पड़ेगा। सुभान अल्लाह। यजीदे वक्त के लश्कर पे हरदम हुसैनी काफिला भारी पड़ेगा। और अंधेरे से उजाला मांगता है, अंधेरे से उजाला मांगता है, वो भूखे से निवाला मांगता है। क्या बात है। अंधेरे से उजाला मांगता है, वो भूखे से निवाला मांगता है। और कहा मैंने सरापा इश्क हूं मैं, मगर जालिम हवाला मांगता है। अच्छा। कहा मैंने सरापा इश्क हूं मैं, मगर जालिम हवाला मांगता है। और ये चंद शेर समाअत फरमाए कि अब कहानी ये मुकम्मल नहीं होने वाली, अब कहानी ये मुकम्मल नहीं होने वाली, तेरा राजा मेरी रानी नहीं होने वाली। क्या बात है। अब मुकम्मल ये कहानी नहीं होने वाली, तेरा राजा मेरी रानी नहीं होने वाली। उसने मतलब कि दिल में तुमने जो है ठानी नहीं होने वाली, दिल में तुमने जो है ठानी नहीं होने वाली। जंग इस बार जबानी नहीं होने वाली, जंग इस बार जबानी नहीं होने वाली। और कोशिशें लाख करें दिल से निकलने की, मेरे आपसे नकले मकानी नहीं होने वाली, आपसे नकले मकानी नहीं होने वाली। और दिल के एल्बम में सजा रखी है जाना हमने, दिल के एल्बम में सजा रखी है जाना हमने। तेरी तस्वीर पुरानी नहीं होने वाली, तेरी तस्वीर पुरानी नहीं होने वाली। और हम तो पीतल को भी पीतल ही लिखेंगे साहब, हम तो पीतल को भी पीतल ही लिखेंगे साहब। हमसे बेजा सना खानी नहीं होने वाली, बहुत अच्छा। हमसे बेजा सना खानी नहीं होने वाली। और ये जाते जाते चंद शेर
शुक्रिया शुक्रिया सनद है मेरे लिए ये आपकी दाद गनी मोहतरम गनी गाजी साहब। अर्ज करता हूं जाते जाते चंद शेर कि मुझे सुलगते सिगारों से बात करनी पड़ी। मुझे सुलगते मुझे सुलगते सिगारों से बात करनी पड़ी। शबे फिराक शरारों से बात करनी पड़ी। शबे फिराक शरारों से बात करनी पड़ी। और तुम्हारी बज़्म में खुद गर्जियां थी रक्स कुना। तुम्हारी बज़्म में खुद गर्जियां थी रक्स कुना। न चाहते हुए सारों से बात करनी पड़ी। क्या बात है, वाह वाह। न चाहते हुए सारों से बात करनी पड़ी। और गुजरती क्या है दिलों पर ये जानने के लिए मुझे फिराक के मारों से बात करनी पड़ी। वाह वाह वाह। मुझे फिराक के मारों से बात करनी पड़ी। और ये मक्ता कि उतारनी ही पड़ी किब्र की कबा आखिर। उतारनी ही पड़ी किब्र की कबा आखिर। जनाबे शम्स को तारों से बात करनी पड़ी। जनाबे शम्स को शुक्रिया बहुत।